पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। हम बड़ी जल्दी करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले 19 तारीख को आपका एग्जाम है, तो हम इसको तुरंत करेंगे जितनी जल्दी हो सकेगा। तो एक बार आप इस पे ध्यान दीजिए। पहला चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। इससे पहले आप माइक्रो और मैक्रो की डेफिनेशन समझिए। दो इकोनॉमी होती थी, आपने 11th में पढ़ी, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, व्हेन वी आर स्टडीइंग एन इकोनॉमिक इंडिविजुअल प्रॉब्लम इट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमी। व्हेन वी आर स्टडीइंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इकोनॉमी एज ए होल, वो होती है मैक्रो इकोनॉमी। बेसिकली हमारा जो 12th का कोर्स है उसमें मैक्रो इकोनॉमी है, माइक्रो इकोनॉमी नहीं है। लेकिन जब तक आपको माइक्रो नहीं समझ में आएगा तो आपको मैक्रो भी नहीं समझ में आएगा। क्या होता है माइक्रो में, डेफिनेशन मैंने बोल दिया। होता क्या है, जब हम किसी एक इंडिविजुअल की इकोनॉमिक स्टडी करते हैं, फाइनेंशियल स्टडी करते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमी कहलाता है। इसमें हम पर्सनल नहीं करते, इसमें हम देखते हैं कि किसी प्रोडक्शन यूनिट ने पूरे साल में कितना प्रोडक्शन करा, कितना सेल्स करा, कितना रिवेन्यू जनरेट करा, तो माइक्रो इकोनॉमी होती है। और जब हम पूरे देश की आर्थिक समस्या को अध्ययन करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमी कहलाता है। मैक्रो इकोनॉमी में जैसे माइक्रो इकोनॉमी में हम डिमांड पढ़ते थे, मैक्रो इकोनॉमी में पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड। माइक्रो में क्या पढ़ते थे, एग्रीगेट सप्लाई। मैक्रो में क्या पढ़ेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। तो बेसिकली ये फर्क होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। The unlimited recurring wants of human being have made the production process a continuous process। क्या है, जो अनलिमिटेड रिकरिंग वांट्स है ना ह्यूमन बीइंग की, हमारी वांट्स कभी कंप्लीट नहीं होती, वो लगातार चलती रहती है। तो उसने प्रोडक्शन प्रोसेस को एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बनाया। अर्थात इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारी वांट्स कभी फुलफिल नहीं होती तो हमारे को नई नई आइटम की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोडक्शन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो कभी भी नहीं रुकेगा। क्योंकि हमारी वांट नहीं रुकेगी तो प्रोडक्शन का प्रोसेस भी कभी नहीं रुकेगा। इन दिस प्रोसेस डिफरेंट फैक्टर प्रोडक्शन। अब क्या होता है, जब आपको प्रोडक्शन करना होता है तो सबसे पहले आपको उस प्रोडक्शन यूनिट में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाना होता है। ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है ना, इन्हीं की मदद से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन को कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये चार चीजें कौन सी होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इन सबको हम कंबाइन करते हैं और गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने में इसकी हेल्प करते हैं। अब ये जो पार्ट है ना, आप इससे समझिए एक बार, ठीक है। एक बार यहाँ पे भी समझिए, फिर दोबारा भी समझिए। देखिए दो सेक्टर होते हैं, बेसिकली हम दो सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। दो सेक्टर होते हैं, एक हाउस होल्ड होता है, एक फर्म होता है। हाउस होल्ड मतलब वी, हम जैसे लोग, आपके पिताजी, मैं, हम हाउस होल्ड सेक्टर होते हैं, मतलब जो घरेलू क्षेत्र होता है। दूसरा सेक्टर होता है फर्म, जो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे मेरा नाम दीपक है और एक एंटरप्राइजेस बनी हुई है गुडविल एंटरप्राइजेस। तो दीपक तो क्या है, हाउस होल्ड है, और गुडविल एंटरप्राइजेस क्या है, फर्म है, ठीक है। दोनों की एंटिटी अलग अलग होती है। ये आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा हुआ है, ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, फर्म्स में ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लगाता है, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाता है। जब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगता है तभी फर्म्स क्या करती है, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करती है। इनके बिना तो प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती। अब फर्म क्या करती है, जब ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लगता है तो फर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करती है। अब ये जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेगी फर्म तो यूटिलाइज नहीं करेगी, तो इसे कौन यूज करेगा, इसे कौन यूज करेगा, हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड इसको यूज करता है। लेकिन जब हाउस होल्ड किसी भी गुड्स एंड सर्विस को यूज करता है तो उसके बदले में उसे क्या करना पड़ता है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर ना फर्म्स को क्या करते हैं, पेमेंट करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। ये बात समझ में आई। हाउस होल्ड ने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लगाया, फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करा, फर्म ने फिर पैसे मांग ले, भैया मैं तेरे को माल दे रहा हूं तो पैसे दे। अब हाउस होल्ड भी तो कहेगा, भाई मैंने भी तो तेरे को क्या लगाया, चार चीजें लगाई ना जिससे तूने प्रोडक्शन करा, इतना उछल रहा है और मेरे से पैसे मांग रहा है, तो मैं भी तो तेरे से पैसे मांगूंगा ना। तो मैंने चार चीजें लगाई, क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो भाई मुझे भी इसके बदले में क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो फर्म है ना, फर्म हाउस होल्ड सेक्टर को चार चीजें देती है। इस जो ये इसने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लगाया है, इसके बदले में चार चीजें देती है। क्या देती है, लैंड के बदले में देती है रेंट। कौन देती है, फर्म हाउस होल्ड को। लेबर के बदले में क्या देती है, वेजेस। वेजेस समझते हो ना, डेली। लेकिन यहाँ पे दोनों ही चीजें इंक्लूड है, सैलरी, वेजेस, जो भी काम करने के बदले में होते हो। कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट। क्या मिलता है कैपिटल पे। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, जो बिजनेस का मालिक होता है, जो सबसे ज्यादा रिस्क लेता है, उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो सर्कुलर फ्लो यही कहता है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जब आप लगाएंगे तो फर्म उसकी सहायता से गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करेगी। फिर क्या होगा, जैसे फर्म गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करती है, हाउस होल्ड से पैसे मांगती है, ऐसी हाउस होल्ड जो उसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाया है उसके बदले में वो उसका रिटर्न मांगेगा। तो ये जो पैसा आता है इस फैक्टर प्रोडक्शन लगाने से, इसके लिए तो फैक्टर पेमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, फैक्टर
पेमेंट, और इसके लिए क्या कहलाता है, फैक्टर इनकम। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए, तीन डिफरेंट फेज होते हैं। क्या होते हैं? तीन डिफरेंट फेज होते हैं। एक होता है जनरेशन फेज, दूसरा होता है डिस्पोजिशन फेज, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और तीसरा होता है डिस्पोजिशन फेज। अब जनरेशन फेज में क्या होता है, फर्म्स प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विस को। क्या जनरेशन फेज में फर्म्स क्या प्रोड्यूस करती है, गुड्स एंड सर्विस को। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, जो फ्लो ऑफ इनकम होता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, बेसिकली क्या होता है, इनकम का फ्लो होता है। किसमें किसमें होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। और डिस्पोजिशन फेज में जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म प्रोड्यूस करती है, इसको हाउस होल्ड खरीद के एक तरीके से उसे डिस्पोज करता है, अर्थात उसको कंज्यूम करता है। तो तीन फेज होते हैं, कौन कौन से, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। ठीक है, अगला टॉपिक जो इस चैप्टर में है वो स्टॉक एंड फ्लो है। स्टॉक क्या होता है, जरा पहले इसको समझिए। स्टॉक वेरिएबल रेफर टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब आप किसी चीज को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हो तो वो क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। इसके एग्जांपल नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल, मनी सप्लाई एक्सेट्रा। और फ्लो वेरिएबल कहलाता है, फ्लो वेरिएबल रेफर टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसे आप एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हो, जैसे नेशनल इनकम, क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस। अब इसके दो एग्जांपल दे देता हूं जो बुक में भी दे रखे हैं, आपको लिखने में भी आसानी रहेगी। जैसे आपने पानी की टंकी आपके घर पे, आपकी मम्मी ने कहा 8 बजे मोटर चलाई, 1000 लीटर की पानी की टंकी थी, पूरी भर गई। मम्मी ने देखा कि पूरी भर गई है, आपसे पूछा भाई एक बार जाके चेक कर दो पूरी भर गई है, तो आपने बोला हाँ पूरी भर गई। इसका मतलब वो 1000 लीटर एक मेजर, किस पे मेजर करा आपने, मेजर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। 8 बजे आपने चेक करा, 1000 लीटर की पानी की टंकी भर गई। अब आपकी मम्मी ने टूटी चला दी, पानी क्या होने लग गया, फ्लो होने लग गया, तो वो क्या है, फ्लो है। ठीक है, दिल्ली से मुंबई की दूरी, दिल्ली से मुंबई वो स्टैटिक है, वो बार बार परिवर्तित नहीं होगी, तो वो क्या है, स्टॉक। और उस पर जो गाड़ी दौड़ रही है 50 की स्पीड से, 60 की स्पीड से, 70 की स्पीड से, वो क्या होगी, फ्लो होगी। ठीक है, अच्छा, जैसे एक फर्म है जिसने मारुति कार बनाई, एक फर्म है जिसने कार बनाई, अब उसने मेजर करा किस पे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो क्या है, स्टॉक। अब क्या है, मारुति कार मैन्युफैक्चरिंग इन 2009, मतलब पूरे साल में कितनी कार प्रोड्यूस करी, तो वो क्या कहलाएगा, फ्लो कहलाएगा। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, दो एग्जांपल है, टंकी भर गई, पानी निकलता रहा, स्टॉक और फ्लो। मुंबई से दिल्ली की दूरी स्टॉक है, और उस पर जो गाड़ी दौड़ रही है वो फ्लो है। ठीक है, तो दो तरीके से सर्कुलर फ्लो होते हैं, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। अब देखो बड़ा आसान है रियल फ्लो और मनी फ्लो। देखो हाउस होल्ड सेक्टर ने 4 चीजें लगाई, कौन कौन सी, फैक्टर प्रोडक्शन फर्म सेक्टर में, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, वो क्या कहलाता है, वो रियल फ्लो कहलाता है। मतलब जब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है जाती है, तो वो रियल फ्लो कहलाता है। और जब पैसे का आदान प्रदान होता है तो वो क्या कहलाता है, मनी फ्लो कहलाता है। तो देखो हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाया फर्म में, तो ये भी क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रियल फ्लो कहलाएगा। और फर्म्स ने क्या करा, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करा, और कौन से सेक्टर को दिया, हाउस होल्ड सेक्टर को, क्योंकि क्या दे रहे हैं दोनों सेक्टर एक दूसरे को, गुड्स एंड सर्विस दे रहे हैं, तो ये दोनों चीजें क्या कहलाएगी, रियल फ्लो कहलाएगी। ठीक है, अब दूसरा देखो मनी फ्लो। मनी फ्लो रेफर टू फैक्टर ऑफ पेमेंट विच फर्म टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। मतलब अब हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर प्रोडक्शन लगाया, फर्म ने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करा, तो उसने इसके बदले में क्या लिया, पैसा लिया। जो पैसे का लेन देन है, जो गुड्स एंड सर्विस का है वो तो रियल फ्लो में है, जो पैसे का लेन देन है वो फैक्टर पेमेंट है। ठीक है ना, क्या दिया, रेंट पे क्या दिया, लैंड पे रेंट दिया, वेजेस दी, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया। तो ये जो फैक्टर पेमेंट होगी है, ये कौन सा फ्लो होता है, मनी फ्लो। और जो हाउस होल्ड ने जब गुड्स खरीदे थे तो भी उसे पेमेंट करी फर्म्स को, तो क्या होता है, मनी फ्लो। मतलब सीधी सी बात है, जब एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को गुड्स एंड सर्विस या फैक्टर प्रोडक्शन प्रदान करेगा, ठीक है, तो वो क्या होता है, रियल फ्लो होता है। और जब एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को पैसे देगा, जो भी काम कर रहा है उसके बदले में पैसे देगा, तो वो क्या कहलाता है, मनी फ्लो कहलाता है। क्लियर है, ठीक है। जब आगे देखते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी में, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में बात करते हैं।
इट इंक्लूड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड आल्सो ओनर ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। ये क्या करते हैं, कंज्यूमर होते हैं, बेसिकली गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करते हैं, और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं। आपने देखा ना, हाउस होल्ड सेक्टर ही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर फर्म में लगा रहा है, तो इसका मतलब इन चारों का ओनर कौन है, हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। दूसरा होता है प्रोडक्शन सेक्टर, इट इंक्लूड ऑल प्रोड्यूसिंग फर्म इन द इकोनॉमी। इसमें सारे जो प्रोडक्शन फर्म होती है वो आती हैं, यही क्या करती है, गुड्स एंड सर्विस को इकोनॉमी के अंदर क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर, इट इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। आप देखते हो पुलिस, आर्मी सब यही मेंटेन करती है। डिफेंस एंड अदर सर्विस ऑफ पब्लिक वेलफेयर, जो भी पब्लिक रिलेटेड होती है, पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड चीजें होती है, वो कौन मेंटेन करती है, गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। चौथा है फॉरेन सेक्टर, आपको पता ही है कौन सा होता है, जब हम विदेश से व्यवहार करते हैं। इट इंक्लूड ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितनी भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे वो फॉरेन सेक्टर का पार्ट होगी, ठीक है। चलो अब इसको समझ लेते हैं। सर्कुलर फ्लो in simple economy, two sector economy, there are two sector in the economy, household and firm. it may there is a no government and foreign sector। इसका मतलब क्या है, जो टू सेक्टर इकोनॉमी है ना, तो उसमें कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, ना कोई फॉरेन सेक्टर, इसलिए टू सेक्टर इकोनॉमी है। हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई फैक्टर सर्विस, हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर और प्रोडक्शन सप्लाई करे, ठीक है। फर्म ने क्या करा, गुड्स एंड सर्विसेज दिया, फिर उसके बदले में फर्म ने उनसे क्या लिया, पैसा लिया, और हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर प्रोडक्शन के बदले में इनसे फैक्टर इनकम करी, जो होती है क्या, लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के बदले में हाउस होल्ड। पहला चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।